किताब 33 अध्याय उसका 5 से पढ़ते हैं। इजराइलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले और सुक्कोत से कूच करके इताम में जो जंगल के छोर पर है डेरे डाले और इताम से कूच करके पहीरोत पे से मुड़ गए और बालसबोन के सामने हैं मगदोल के सामने डेरे डाले। तो अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये जो 40 साल का जो सफर था, यहाँ पर थोड़ी दूर इजरायली चलते थे, फिर परमेश्वर कहता था रुक जाओ, वो बादल हट जाता था, वो आग का खंभा हट जाता था और प्रभु कहता था रुको, यहीं पे डेरे डालो, अपनी झोपड़ियां डालो और यहाँ पे रहो। फिर एक दिन क्या होता था, वो बादल आ जाता था और फिर से प्रभु कहता था कूच करो। फिर वो चलते थे और एकदम से परमेश्वर कहता था यहीं पे रुक जाओ, स्टॉप। फिर वो वहां पे डेरे डालते थे, वहां पे रुकते थे। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें लिखी है, जहां जहां पे उन्होंने डेरे डाले उनके कुछ कुछ जगहें भी लिखी हैं, जहाँ पे मारा का पानी बदला, जहाँ पर 70 खजूर के वृक्ष थे, कहीं पर कुछ था और कहीं पे कुछ था। तो जहां जहां उन्होंने डेरे डाले, क्योंकि बहुत लंबा है, आप घर जाके इसे पढ़ें, तो जहां जहां पर उन्होंने डेरे डाले वहां वहां के नाम, और फिर परमेश्वर उनको बोलता था यहाँ से कूच करो। फिर अगले स्थान पे जाते थे, वहां पे रुकते थे, पड़ाव डालते थे और फिर वहां पे से परमेश्वर कहता था आगे जाओ, फिर आगे जाते थे, फिर रुकते थे, फिर प्रभु कहता, ऐसे करते करते अगर आप पूरा चैप्टर पढ़े। तो मैं जब इसको पढ़ रही थी फर्स्ट टाइम, प्रभु ने मेरा ध्यान प्रभु लेके गया इधर, बहुत बार पढ़ा है मैंने ये पहले भी। तो कैसे परमेश्वर अपने लोगों को चलना सिखा रहा था मार्ग में, कैसे परमेश्वर मनुष्य का जो मन शैतान ने पकड़ रखा था, कैसे परमेश्वर उसके मन को मोड़ रहा था, उसको परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए प्रभु की आवाज को सुनने की आदत डाल रहा था, कैसे परमेश्वर उसके मार्ग की अगुवाई कर रहा था। आप जानते हैं ये जो रास्ता था ये 3 दिन का था, लेकिन परमेश्वर इनको 40 साल इस रास्ते से लेके गया, 40 साल दूसरे रास्ते से इनको लेके गया, ताकि परमेश्वर इनको अपनी विधियां सिखाए, इनके मन जो दुष्ट चीजों को सीख चुके थे, जो पुरानी चीजें निकल जाए इनके अंदर से, और इनको परमेश्वर की आवाज को सुन के प्रभु के पीछे चलना आ जाए। और आप देखो परमेश्वर जहां बोलता था ये रुकते थे, फिर कहता था चलो, चलते थे, फिर कहता था रुको, रुकते थे। तो परमेश्वर क्या है, अपने लोगों का मार्गदर्शन कर रहा था और इनके मनों को क्या कर रहा था, इनके मनों से डील कर रहा था। आज परमेश्वर हमें बहुत बार किसी चीज के लिए मना करता है, और मैं इसी को अगर हम आगे एक वचन और है, व्यवस्था विवरण 2 उसका 37, परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वरन एबोक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहाँ जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहाँ हम नहीं गए। हालेलुया। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें उधर जाने को मना किया था और हम नहीं गए। आप जानते परमेश्वर हमें बहुत बार किसी जगह पे जाने से मना कर रहा है या कुछ चीजों को करने से मना कर रहा है, उसमें हमारी भलाई छुपी हुई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको सुरक्षित आपके कनान तक पहुंचाना चाहता है, और यहां पर परमेश्वर उनको रोक रहा है, मना कर रहा है, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, सीधे चलो, रुको, फिर चलो, फिर रुको। आप जानते परमेश्वर क्या कर रहा है, मार्ग में अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर ने हमारे मन को, आज भी जब हम मसीह में आते हैं, हमें बड़ा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, पहले तो ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, अब ये नहीं कर सकते, अब कह रहे हैं ऐसा करो, अब कह रहे हैं, हमें आज्ञाओं में आदत नहीं है रहने की। परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है,
ये हमारे दायरे हैं, ये हमारे दायरे हैं। आप ये कर सकते हो पर ये नहीं कर सकते, आप यहां जा सकते हो पर ये नहीं, यहां नहीं जा सकते। परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारे दायरों को बांधता है प्रभु। गिनती 22 उसका 12 वचन। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को साथ मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक राजा था जिसका नाम बालाक था, और बिलाम जो था वो प्रभु का नबी था, और इस्राएलियों के ऊपर कोई भी विजय नहीं पा सकता था। तो उसने क्या किया, परमेश्वर के दास को बुलाया, बोला कि मेरे साथ आ, मैं तेरी बड़ी महिमा करूंगा, तुझे बहुत धन दूंगा, सब कुछ दूंगा, पर तू मेरे लिए इन इस्राएलियों को श्राप दे, ये प्रभु के लोगों को श्राप दे। और प्रभु ने उसको पहले जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो गया, और 3 बार दूत ने उसको मारने, उसके ऊपर तलवार चलाई और उसकी गदी बोली। अब जानते हैं बाइबल में पहली बार जानवर बोला। और उसके बाद जब वो गए, जो राजा बलाक था उसको एक चोटी पे ले जाता था, वो बलिया करता था, वेदी बनाता था, और फिर उसको बोलता था ये जितने इस्राएलियन को श्राप दे। वो कहता जो मेरे मुंह में प्रभु डालेगा मैं वही बोलूंगा। और जैसे ही वो जाता तो प्रभु उनको आशीष ही आशीष दिलाता, प्रभु ये आशीषित जाती है, ये बहुत। और फिर वो चिढ़ जाता, फिर वो दूसरी बार, तीसरी बार। मैंने बोला अगर आपको परमेश्वर ने मना किया है और फिर भी आप जा रहे हो, याद रखिएगा आपकी मनसा कभी पूरी नहीं होगी। आपकी वो इच्छा जो आप लेके जा रहे हो कभी पूरी नहीं होगी। वही पूरा होगा जो प्रभु की इच्छा है आपके जीवन में, वही पूरी होगी। और यहाँ पर बलाक ने बुलाया बिलाम को श्राप देने के लिए, पर उसने आशीष ही दी। और उसने कहा मैंने तुझे पहले बोला था कि प्रभु इनको आशीष दे चुका है और मैं इनको अब श्राप दे नहीं सकता। जिनको परमेश्वर ने ही ब्लेस कर दिया उसको कोई क्या श्राप देगा। आप ब्लेस्ड किए हुए लोग हैं। आपके ऊपर इसी चैप्टर में लिखा है कि याकूब के वंश के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा, कोई श्राप नहीं चलेगा। हालेलुया। जिनके पाप परमेश्वर ने ही माफ कर दिया उनके ऊपर कौन दोष लगाएगा? बोलो। जिनको प्रभु ने ही माफ कर दिया न्याय कौन करेगा? परमेश्वर। और जब प्रभु ही माफ कर दे तुम्हें तो बोलते रहो जो बोल रहे हो, मेरे परमेश्वर ने ही मेरे पाप धो दिए, उसी ने मुझे गले लगा लिया, बोल जो बोल तुम, मैं माफ हो चुका हूं। तो जब बलाम को बुलाया वो गया, पर इच्छा परमेश्वर की पूरी हुई। हालेलुया। तो मैं जब इसे पढ़ रही थी, प्रेरितों के काम 16 उसका 6 और 7, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हालेलुया। समझ आ रही है? परमेश्वर के लोगों को कौन चलाता है? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर आपको मना कर रहा है, ये मत कर, यहां मत जा, ये मत बोल। सुनो सुनो, प्रभु कुछ कह रहा है। यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा ने और उसको वहां जाने से मना किया, और पवित्र आत्मा ने जाने नहीं दिया उसको। नहीं, ये नए नियम में, पुराने नियम में मैंने पढ़ के सुना, नए नियम में भी आपको और मुझे चलाने वाला पवित्र आत्मा है। और परमेश्वर मना करता है हमें, पवित्र आत्मा हमें होके बात करता है। इब्रानियों 11 का 8,
विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। हाँ, आज्ञा मानकर वो चल दिया। परमेश्वर हमें मना भी करता है, हमें कूच करने के लिए भी बोलता है प्रभु। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, उसे इब्राहिम को कहा जा चल, उसे कूच किया, ये ना जानते हुए कि वो कहाँ जा रहा है। हालेलुया। और मत्ती 2:13 पढ़ो। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हालेलुया। यहाँ पर यीशु की माता, जब यीशु का जन्म हुआ तो उसने यूसुफ को बोला कि तू वहां पे मत जा, यहीं ठहरा रहे। कई बार हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और जो परमेश्वर नहीं चाहता, जिस रास्ते पे प्रभु नहीं चाहता जाए, हम जाते हैं और क्या करते हैं, कोई प्रतिफल नहीं होता उसका, कोई प्रतिफल नहीं होता। बट हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और बाद में दुख उठाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, प्रभु की आज्ञाएं प्रभु के दायरे हैं, प्रभु की सीमाएं हैं। जब हम उसमें रहेंगे अपने मन को, ठीक है प्रभु। इजराइलियों का वो कहते होंगे नहीं अभी तो हम और चल सकते हैं, हम आराम से चल सकते हैं। प्रभु कहता था रुक जाओ। और ऐसा नहीं था कोई बंधा हुआ टाइम था, प्रभु 5 दिनों भी आवाज कह देता था रुक जाओ। अभी तो प्रभु डेरे डाले थे, अभी तो झोपड़ियां बनाई थी, अभी तो थोड़ी सी सेटिंग हुई थी, अभी तो पानी मिला था प्रभु। अब फिर वो उनके उस कुड़कुड़ाने की आदत को, उस पुराने स्वभाव के साथ डील कर रहा था जो उसने मिस्र से लिया था। आप जानते हैं आज भी जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारा शरीर बड़ा कुड़कुड़ाता है। हमारे शरीर को पसंद नहीं है प्रभु की आज्ञाएं। क्या शरीर को पसंद है आप उपवास करो? शरीर को पसंद है आप प्रार्थना करो? आपके मन को पसंद है आप चर्च में आओ? आपका मन तो आपको बहुत सारी जगहों पे जाने के लिए बोलता है। आपका मन तो आपको बहुत, प्रभु की आज्ञाएं पसंद नहीं है इस मन को। लेकिन हम जैसे जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा ये जो मन है इसको आदत पड़ जाती है प्रभु की आवाज को सुनने की। फिर ये आवाज सुन के ही चलता है। ये रुकना भी जानता है, ये चलना भी जानता है, ये मना करना भी जानता है, ये हाँ करना भी जानता है। फिर इसको पता है कि मेरे दायरे क्या हैं। प्रभु की आज्ञाएं प्रभु के दायरे हैं आपके लिए। प्रभु ने समुंदर बनाया, एक जल इकट्ठा किया और बोला ठहर जा यहीं पर, ये तेरी सीमा है, इससे बाहर नहीं आना। आज तक वो समुंदर वहीं पे ठहरा है। इतना बड़ा समुंदर पूरे संसार को डुबो दे, 25% धरती भी नहीं है, इतना बड़ा समुंदर है पूरी धरती पर, लेकिन वो बंधा हुआ है। प्रभु ने कहा, उसने किवाड़ और फाटक से उसको रोक दिया। हालेलुया। इतने बड़े बड़े तारे, करोड़ों अरबों खरबों, एक भी गिर गया ना धरती पे खत्म है सब। किसने रोक रखा है इनको? इनकी हदें हैं, इनको कहा है ठहरे रहो, यही चमकना है, यहीं पे अटके रहो या यहीं पे लटके रहो और यहीं पे चमकते रहो। उनके दायरे, प्रभु ने पूरी सृष्टि के दायरों को तय किया, परमेश्वर ने हमारे दायरों को भी तय किया है और वो दायरे परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। आमीन। प्रभु ने जाने के लिए भी बोला, प्रभु ने रुकने के लिए भी। प्रभु उनके मन को ट्यून्ड कर रहा था अपनी आत्मा के अनुसार। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब हम शुरू में आते हैं बड़ा अच्छा लगता है प्रभु में, थोड़ी देर बाद टाइट होती हैं चीजें। अब ये नहीं करना, अब अच्छा ये भी यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं खा सकते, यहाँ भी नहीं। पहले तो सब कुछ कर सकते थे, अभी तो इतने सारे बंधन लगा।
बड़ा अंदर से उठती है चीजें। फिर प्रभु क्या कर रहा होता, बटन तुम्हारा घुमा रहा होता, बस इतना ही चलना है तुझे, यही करना है तुझे। प्रभु क्या कर रहा होता, तुम्हारे आदतें जो पुरानी, हम क्या थे पहले, बिना लगाम के घोड़े थे। समझ रहे, जिस जानवर की लगाम नहीं होती वो कहीं भी मुंह मारता, कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है। ऐसे ही हम थे, कुछ भी करते थे, कहीं भी जाते थे, अपने मन के अनुसार चलते थे, कोई लगाम नहीं थी हम पे। लेकिन जब हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमारे मन के ऊपर लगाम लगाई। ये करना है, यहां तक जाना है, इतना है, यहां मुंह नहीं मारना, ये नहीं करना। और उसने हमारी लगाम, और उसकी लगाम क्या है, उसका वचन, उसकी आज्ञाएं। हालेलुया। अब हम घोड़े और खच्चरों के समान नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाया, अगर पुत्र बनाया है तो वो ताड़ना भी देगा, कोड़े भी लगाएगा, और तुम्हें अपने समान, अपने साथ बिठाने के योग्य बनाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने रोका उनको। जब 3 जो मजूसी थे, जो ज्योतिषी थे, जब वो राजा हेरोदेस के पास गए तो उन्होंने तीनों राजा को बोला, वापस हेरोदेस के पास मत जाना, निकल जाओ अपना, क्योंकि हेरोदेस यीशु को मारना चाहता था। परमेश्वर क्या कर रहा, मना कर रहा है। राजाओं के मन प्रभु के हाथ में है, इसलिए प्रार्थना करने। 1 थिस्सलुनीय 2 उसका 17-18। आज लंबा नहीं, हम बस 2-3 वचन में आप लिख लो, घर जाके इसको पढ़ना, पढ़े। आप जानते हैं बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर हमें रोकता है। जहां पे परमेश्वर हमें रोकता है वो हमारे सुरक्षा है, और वहां पे ना जाना हमारी आशीष के साथ जुड़ा है। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, 1 बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? एक जगह पर परमेश्वर पौलुस को रोक रहा है कि तूने वहां नहीं जाना। अगर परमेश्वर रोक रहा है तो उसमें हमारी सुरक्षा है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं शैतान भी रोकता है। समझ रहे हैं? अब शैतान क्या रोकता है? वो प्रभु के काम को रोकता है, आज्ञाकारिता को रोकता है। और यहां पर पौलुस क्या कह रहा है? वही पौलुस जिसे परमेश्वर ने भी रोका था। लेकिन परमेश्वर का रोकना आपकी आशीष है, आपकी भलाई है। पर शैतान का रोकना, अगर शैतान आपको प्रभु के पीछे चलने से रोक रहा है, कहीं जाने से रोक रहा है, यहां पर पौलुस को कौन रोक रहा है? शैतान रोक रहा है। वहां पे प्रचार ना कर, वहां पे मत जा। शैतान भी रोकता है। आप जानते हैं, अगर पौलुस को रोक सकता है तो हमें भी रोक सकता है। चर्च मत जा तू, ये आज्ञा मत मान तू, ये सेवा ना कर तू, प्रार्थना मत कर तू देख कितनी कमजोरी आ गई, फास्टिंग कर करके तेरा मरेगी क्या? काहे को रख रही है इतनी फास्टिंग, मर जाएगी तू। क्या कर रहा है शैतान? तुम्हें रोक रहा है। समझ रहे हैं? तो प्रभु की आज्ञाओं पे चलने से कौन रोकेगा? प्रभु की सेवा करने से कौन रोकेगा? शैतान रोकेगा। समझ रहे? आपको समझना है, परमेश्वर का रोकना आपकी भलाई को है, लेकिन शैतान का रोकना आपको, वो आपको प्रभु की आज्ञाओं को मानने से रोकता है, वो आपकी आशीष को रोकता है, आपको प्रभु के पीछे चलने से रोकता है। इसलिए हमें ध्यान देना है, कहां हमें रुकना है, कहां हमें आगे बढ़ना है। भजन संहिता 32:9। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग, लगाम और राह
के से रोकने पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। समझ आ रही है? तुम, प्रभु कह रहा है तुम, अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, लगाम और रस्सी से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने की। समझ आ रही है? तो अगर हमें एक गधे और खच्चर को जो समझ नहीं रखते, बाइबल में लिखा है इसीलिए उनको गधा और खच्चर बोला जाता है, उनको भी तुम्हें रोकने के लिए लगाम लगानी पड़ती है। तो इंसान, हमारी लगाम क्या है? प्रभु का वचन है। हमें प्रभु कहता बताता है ये करना और ये नहीं करना। हमारे मन की लगाम के ऊपर हमें वचन की रस्सी डालनी है, और इसकी डोर किसको देनी है? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा जी मेरे मन को कंट्रोल कर, क्या करना है क्या नहीं करना इसके लगाम लगा। प्रभु की आज्ञाएं क्या है? आपके मन पे लगाम लगाती। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है घोड़ों और खच्चरों के समान ना बनो। अय्यूब 34, 21 और 22। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, वह उनकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। समझ आ रही है आपको? क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं और वो उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा कोई अंधकार, घोर अंधकार कोई नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले, पाप करने वाले छुप जाए। कोई ऐसा अंधकार नहीं है। बाइबल में लिखा अंधकार तो ज्योति के समान प्रभु के सामने दिखता है। कोई अंधकार नहीं है जहां से हम छुप सके। हालेलुया। भजन संहिता 49 उसका 20। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी प्रसिद्ध हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, यदि वो समझ नहीं रखता प्रभु की वचन की, बाइबल में लिखा है वो पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं, जिनके पास कोई जीवन नहीं। हालेलुया।